Hello students, we will continue IMO Level 2 paper of year 2023 to 24 for class 5th, and we'll start from question number 41 onwards. We have already discussed up to question number 40 in my last video, part 1 and part 2. Okay. So in question number 41, Dibya bought 10 liters of milk. She poured the milk equally into 7 containers. There was 0.20 liter of milk left. What was the volume of milk in each container? Okay, इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड आउट करें कि हाउ मच मिल्क वाज पोर्ड, क्योंकि 10 लीटर्स ऑफ मिल्क दिव्या लाती है. ओके, बट वो 0.20 लीटर ऑफ मिल्क लेफ्ट रह जाता है. ओके, पोर्ड पूरे 10 लीटर्स ऑफ मिल्क पोर्ड नहीं होते हैं. तो क्वांटिटी ऑफ पोर्ड मिल्क क्या हो जाएगा, 10 लीटर्स जो वो लेकर आती है, एंड जितने रेस्ट रह जाते हैं उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, 10 लीटर माइनस 0.20 लीटर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 9.8 लीटर. मीन्स ओनली 9.8 लीटर मिल्क ही पोर्ड हुए हैं. ओके, क्वेश्चन में हमारा गिवन है 0.20 लीटर मिल्क लेफ्ट रह जाते हैं. ओके, देन अगेन वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन ईच कंटेनर, 9.8 लीटर मिल्क 7 कंटेनर में इक्वली वो पोर्ड करती है. ओके, तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन ईच कंटेनर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मिल्क 9.8 लीटर डिवाइडेड बाय 7. क्लियर है, वो 7 कंटेनर में इक्वली पोर्ट करती है, तो 7 से हम डिवाइड करते हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 98 में डिवीजन कर देते हैं, देन हम डिसमल पुट कर देंगे. ओके, 7 1 जा 7 2 एंड देन ये 8. ओके, 7 4 जा 28, तो क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन 14. ओके, 14 आया, बट यहाँ पर एक डिसमल भी है तो हम इसमें एक डिसमल पुट कर देते हैं. 1.4 लीटर. ओके, सो 1.4 लीटर इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 41. Now our next question is question number 42. If triangles plus triangles plus triangles plus pentagon is equal to 108 and triangles plus pentagon is equal to 64, then triangles minus pentagon is equal to what? Okay, तो क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है, 3 triangles plus 2 pentagon. Okay, is equal to 108 and triangles plus 2 pentagon is equal to 64. Okay, तो इसको हम लेट करते हैं 1 and 2. तो इक्वेशन 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 2 की सब्ट्रैक्शंस कर देते हैं. ओके, तो क्या होगा, देखो 3 ट्रायंगल्स में 1 ट्रायंगल्स की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 ट्रायंगल्स, एंड 2 पेंटागन एंड 2 पेंटागन की सब्ट्रैक्शंस करेंगे तो 0 पेंटागन्स. ओके, देन 108 माइनस 64. ओके, देन 2 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 4 4. देन 1 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 44/2 मीन्स 22. ट्रायंगल्स की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट हो गई, 22. ओके, अब हम पेंटागन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ट्रायंगल्स की वैल्यू इस वाले इक्वेशन 2 में पुट करके. ओके, तो क्या है हमारा, ट्रायंगल्स प्लस 2 पेंटागन इज इक्वल टू 64. ओके, देन ट्रायंगल की वैल्यू क्या है, 22 प्लस 2 पेंटागन इज इक्वल टू 64. देन 2 पेंटागन इज इक्वल टू क्या होगा, 64 माइनस 22. देन 2 पेंटागन इज इक्वल टू क्या होगा, 2 and 4. ओके, देन 1 पेंटागन इज इक्वल टू क्या होगा, 42 डिवाइडेड 2 डेट इज 21. ओके, तो पेंटागन की भी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई 21, एंड ट्रायंगल्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया था, 22. तो हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, ट्रायंगल्स माइनस पेंटागन. ओके, ट्रायंगल्स माइनस पेंटागन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो ट्रायंगल 22 माइनस 21 डेट इज इक्वल टू 1. Okay, so 1 is our right answer. So 1 is in option A. So option A is the right option for question number 42. Now our next question is question number 43. Kanak paid a down payment of rupees 2,20,000 for a car. She then paid a monthly installment of rupees 9,800.50 for 72 months. Find the total amount she paid for the car. ओके, तो कनक ने डाउन पेमेंट करा है 2,22,000 एंड इंस्टॉलमेंट फॉर 72 मंथ कितना करा है उसने, ये हमें फाइंड आउट करने क्वेश्चन से. ओके, तो 1 मंथ में उसने कितना करा है, 9,800 रुपीज़ 9,800.5 एंड 0.50. देन 72 मंथ में वो कितना करेगा, 1 मंथ में अगर इतना करी है कनक तो 72 मंथ में 9800.5 क्रॉस 72 हो जाएगी. ओके, तो इसकी हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लेते हैं. ओके, तो क्या होगा हमारा, पहले हम विदाउट डिसमल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, देन हम डिसमल पुट कर देंगे. ओके,
तो क्या होगा हमारा 2 5 ज़ा 10, ओके 0 2 6 8 ज़ा 16, 2 9 18 प्लस 1 19, 7 5 ज़ा 35, देन 3 0 7 8 ज़ा 56, 5 7 9 ज़ा 63 प्लस 5 68, ओके। देन हम इसके एडिशंस करते हैं तो क्या होगा 6 3 6 9 6 15, ओके। then 1 1 2 plus 8 10, then 7 0 5 6 3 6 0, 7 0 5 6 3 6 0। तो हमने कितने से मल्टीप्लाई किया 5 डिजिट तक, इस जीरो से हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, ओके। तो हमारा क्या आ जाएगा 9800.5 क्रॉस 72 इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 7056360 एंड 1 डिसमल है ना, ये हम यहाँ पर पुट कर देते तो हमारा क्या वैल्यू आ गया ₹705,636, ओके। देन टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल पेड अमाउंट क्या होगा, कनक का टोटल पेड अमाउंट इज इक्वल टू 2,20,000 प्लस एडिशन कर देंगे हम 705,636 से, ओके। तो क्या आ जाएगा 636,529,925,636, okay, 925,636 is in option D. So option D is the right option for question number 43. Now our next question is question number 44. Count the number of acute angles formed in the given figure. ओके इस फिगर में हमें क्या फाइंड आउट करना है, अक्यूट एंगल्स, ओके। अक्यूट एंगल्स क्या होती है, लेस देन 90 डिग्री, ओके, लेस देन 90 डिग्री। तो इस फिगर में लेस देन 90 डिग्री कितने एंगल फॉर्म हो रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ये क्या है, ये 90 डिग्री फॉर्म है। तो इससे लेस वाले एंगल्स अक्यूट एंगल्स होंगे, लेस देन 90 डिग्री। 1 2 2 3 3 4, क्लियर है, 4, देन 5 5, क्लियर है, देन 6 6, देन 7, ओके 7, देन 8, कितने हो गए 8, ओके, एंड 9, क्या हो गया हमारा, क्या आ गया मोर देन 7, दैट इज इन ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 44. Now our next question is question number 45. The difference between the successor and the predecessor of the number shown on the given abacus is. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूँ, कोई भी नंबर की सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर की जो डिफरेंस होती है वो क्या है, 2, ऑलवेज 2 होती है, क्लियर है। द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसर एंड द प्रेडिसेसर ऑफ द नंबर इज ऑलवेज 2, ओके। तो हमारा आंसर क्या होगा 2, बट मैं आपको ये सॉल्व करके बता देती हूँ, ओके। तो लाख के प्लेस पर क्या 1 2 3 4 5 6, ओके, एंड 10,000 के प्लेस पर 1 एंड 1000 के प्लेस पर 3 एंड 100 के प्लेस पर 5 बिट्स है एंड 10s के प्लेस पर 2 बिट्स एंड 1s के प्लेस पर 3 बिट्स है। मीन्स हमारा नंबर क्या फॉर्म हो रहा है 6 लाख, ओके 13,523, 6,13,523, ओके। देन सक्सेसर ऑफ दिस नंबर क्या होगा 6,13,523 प्लस 1 इज इक्वल टू 6,13,524 एंड प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर क्या हो जाएगा -1, 6,13,522। तो अब हम इसकी डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, 6,13,524 माइनस 6,13,522, तो क्या आएगा हमारा 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 0, क्या आएगा 2, ओके। सो 2 ऑलवेज सक्सेसर ऑफ ए नंबर एंड द प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर का डिफरेंस क्या होता है ऑलवेज 2। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 45. Now our next question is question number 46, that is from achiever sections. Find the difference between the area of the unshaded part and shaded part of the given not drawn to scale. यहाँ पर unshaded and shaded 2 पार्ट्स है, हमें डिफरेंस फाइंड आउट करने हैं एरिया ऑफ द अनशेडेड एंड शेडेड पार्ट की, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, ओके। एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट ये है हमारा एंड ये एंड दिस, ओके। तो कंसीडर करते हैं हम एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट की, ओके। तो ये क्या हमारा एक फॉर्म हो गया रेक्टेंगल, ओके, एंड रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ भी हमारा 8 सेंटीमीटर होगा, ओके। एंड ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 2 सेंटीमीटर होगा, क्लियर है।
ये टोटल लेंथ भी हमारा 8 सेंटीमीटर होगा। एंड ये क्या है, दिस इज अ ट्रायंगल, ये क्या है, अनसेटेड पार्ट का एक ट्रायंगल्स फॉर्म हो गया। ओके, एंड ट्रायंगल्स के लिए हम ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए ये हमने क्या फॉर्म कराया, रेक्टेंगल। ये क्या फॉर्म हुआ है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर ही होगा। क्लियर है। एंड ये टोटल लेंथ हमारा क्या है, 8 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये लेंथ देखो, ये टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ हमारा क्या होगा, 8 माइनस 2। ये टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो इसमें ये लेंथ को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें ये लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा, 8 माइनस 2, डेट इज ये लेंथ हमारा क्या आ जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा आएगा। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ये लेंथ, ये अगर 6 सेंटीमीटर आया है तो ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ अनसेटेड पार्ट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या हमारा 8 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है, ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्रॉस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर क्रॉस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स क्या होती है, फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फॉर्मूला क्या होती है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ कौन सी ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल का हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो इसका बेस हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, 4 सेंटीमीटर। ओके, एंड हमने अभी फाइंड आउट किया ना, ये दिस इज 6 सेंटीमीटर। ओके, ये अभी हमने फाइंड आउट किया ना, टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर में ये 2 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो बेस इंटू हाइट ये है हमारा, एंड बेस ये है हमारा। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस 4 सेंटीमीटर, ओके, एंड हाइट क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। अभी हमने फाइंड आउट किया 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 मीन्स 2 क्रॉस 6 मीन्स 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड ये एरिया ऑफ अनसेडेड, ये क्या है, दिस इज अ स्क्वायर। एंड यहाँ पर लेंथ एंड ब्रेड्थ स्क्वायर्स के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। यहाँ भी हमारा गिवन है 2 इंटू 2 मीन्स 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ, ये जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं अनसेडेड पार्ट करते हैं, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 सेंटीमीटर, डेट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब हम टोटल फाइंड आउट करते हैं। ओके, एरिया ऑफ अनसेटेड पार्ट का टोटल हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये भी देखो, ये भी हमारा सेम है ना, ये भी हमारा एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा, सेम ऐसे ही है। ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर होगा, तो इसका भी हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो क्या आएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज ऑल्सो इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम ही है ना दोनों, ये रेक्टेंगल एंड ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल एंड ये ट्रायंगल्स। ओके, इट मीन्स कि टोटल जब हम करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल डेट इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 2 टाइम ऐड करेंगे। ओके, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, 16 प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हमने फाइंड आउट किया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको भी हम 2 टाइम्स ऐड करेंगे। ओके, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ अनसेडेड स्क्वायर, ये हमने क्या फाइंड आउट किया अभी, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इन टोटल को हम ऐड कर लेते हैं, हमारा क्या आएगा, 16 प्लस 16 32 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारा, 32 एंड 48, 32 एंड 28 24 प्लस 4 28, 8 to 6, क्या आ जाएगा हमारा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। एरिया ऑफ अनसेडेड क्या आ गया हमारा, एरिया ऑफ अनसेडेड पार्ट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। एंड नाउ अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ सेडेड पार्ट। ओके, एरिया ऑफ सेडेड पार्ट, तो इसमें भी क्या है हमारा, ट्रायंगल्स एंड रेक्टेंगल्स। देखो ट्रायंगल्स ये है, एरिया ऑफ सेडेड पार्ट्स में ट्रायंगल्स एंड रेक्टेंगल्स, देखो ये हम फॉर्म कराते हैं। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू
1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो बेस क्या है हमारा, बेस देखो हमारा इस ट्रायंगल का बेस तो गिवन है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर है ना, एंड हाइट अभी हमने फाइंड आउट किया था ना 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, दिस लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, देन दिस लेंथ इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 4 सेंटीमीटर क्रॉस 6 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 2 मीन्स 2 क्रॉस 6 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ क्या है हमारा, लेंथ है हमारा यहाँ पर देखो ये टोटल लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ओके, ये टोटल लेंथ है 8 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पर ये टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। देन हमारा क्या होगा, ये एक स्क्वायर है, तो ये दिस स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो दिस साइड इज 2 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि दिस साइड इज ऑल्सो इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर में हमें ये लेंथ कैसे फाइंड आउट होगा, इस टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर में ये लेंथ 2 सेंटीमीटर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है, देखो ये एक स्क्वायर है, इसकी लेंथ स्क्वायर के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इफ टोटल लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ओके, देन इस टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर में हम ये लेंथ 2 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा ये लेंथ क्या फाइंड आउट हो जाएगा, ये लेंथ क्या फाइंड आउट होगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये लेंथ हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्रॉस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हम टोटल एरिया ऑफ सेडेड फाइंड आउट करते हैं, तो एरिया ऑफ सेडेड पार्ट क्या हो जाएगा, 2 ट्रायंगल्स है। ओके, देखो यही है ना, सेम जो ट्रायंगल्स यहाँ है वही ट्रायंगल्स यहाँ, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल्स इज ऑल्सो इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अभी हमने फाइंड आउट किया ना एरिया ऑफ ट्रायंगल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 ट्रायंगल्स में 2 टाइम्स ट्रायंगल्स है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम 2 टाइम्स ऐड करेंगे। ओके, टोटल अब हम फाइंड आउट करें सेडेड पार्ट का। ओके, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ सेडेड पार्ट इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, देन हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेडेड डिफरेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ अनसेडेड, यही हमें फाइंड आउट करना था ना, डिफरेंस द एरिया ऑफ अनसेडेड पार्ट एंड द सेडेड पार्ट। ओके, देखो डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ अनसेडेड पार्ट एंड द सेडेड पार्ट, तो अनसेडेड का हमारा क्या आया, एरिया ऑफ अनसेडेड पार्ट 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेडेड पार्ट का हमारा क्या आया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ना बिल्कुल, तो हमारा क्या आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आप फिर से देख लो सॉल्यूशंस हमने कैसे फाइंड आउट करा। ओके, देन तो अब हमारा क्या आ जाएगा आंसर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज बोथ सेम थिंग्स। ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 46. Now our next question is question number 47. Study the given abacus and clues carefully. Okay, clues क्या है, इंटरचेंज द टेंस प्लेस डिजिट विथ 100 प्लेस डिजिट। पहले हम नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। 10,000 की प्लेस पर क्या है 6 एंड 1000 की प्लेस पर क्या 1 2 3 4 5। ओके, 100 की प्लेस पर 3 बिट्स है एंड टेंस के प्लेस पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एंड वंस की प्लेस पर 2, तो हमारा नंबर क्या फॉर्म होगा, क्वेश्चन नंबर 47 में नंबर फॉर्म होगा हमारा 65382। ओके, 65382। अब हमारा क्वेश्चंस में क्या है, इंटरचेंज द टेंस प्लेस डिजिट विथ 100 प्लेस डिजिट। ओके, इंटरचेंज द टेंस प्लेस डिजिट विथ 100 प्लेस डिजिट। टेंस प्लेस पर क्या है हमारा 8 है एंड 100 प्लेस पर क्या है 3 है, तो हम इसकी चेंज करा देते। ओके, तो क्या होगा 65832। क्लियर है, interchange the tens place digit with the 100 place digit. Okay, and ones place digit with 10,000 place digit, ones place digit and 10,000 digit. Okay, तो अब हम इसकी भी इंटरचेंज कराते हैं इन दोनों की, वंस प्लेस एंड 10,000, तो क्या हो जाएगा 25836। हमारा न्यू नंबर क्या फॉर्म आ गया, न्यू नंबर इज इक्वल टू ये क्या है एक्स यही है ना, द न्यू नंबर फॉर्म इज एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आया 25836। ओके, एंड ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था 65382। ओके, तो क्या है अब हमारा
बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, अब हमें करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करने। द न्यू नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। न्यू नंबर फॉर्म क्या है 25,836 एंड ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था 65,382। नो, एक्स क्या है न्यू नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर। न्यू नंबर फॉर्म इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया इनकरेक्ट। ओके, हमें करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करने हैं। ओके, करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन बी में फिर क्या है राउंडिंग ऑफ द ओरिजिनल नंबर टू द नियरेस्ट 1000 प्लेस विल गिव 65,000। ओके, हमें राउंडिंग ऑफ क्या करना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था देखो ये 65382, यही था ना हमारा ओरिजिनल नंबर 65382। इसका हमें क्या करना है नियरेस्ट 1000 प्लेस का राउंडिंग ऑफ करना। ओके, तो 1000 प्लेस पर क्या है 5, तो 1000 प्लेस के डिजिट की अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो हम क्या कंसिडर करेंगे 100 प्लेस पर क्या डिजिट है। अगर 100 प्लेस के डिजिट 500 या मोर देन 500 है तो ये 1000 प्लेस की डिजिट चेंज होगी, बट यहाँ पर क्या है 100 प्लेस पर 300 डेट इज लेस देन 500। ओके, तो हमारा ये राउंडिंग ऑफ करने पर 1000 प्लेस का डिजिट सेम रह जाएगा डेट इज 5, तो क्या आ जाएगा हमारा 65,000। ओके, और क्वेश्चन में भी क्या गिवन है 1000 प्लेस विल गिव 65,000। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, तो हमारा ऑप्शन बी तो करेक्ट फाइंड आउट हो गया, बट हम सी एंड डी भी डिस्कस करेंगे। ओके, सी में क्या राउंडिंग ऑफ द न्यू नंबर फॉर्म टू द नियरेस्ट 100 प्लेस विल गिव 25,800। ओके, न्यू नंबर हमारा क्या था न्यू नंबर हमारा ये 25,836। ओके, तो इसका हमें क्या करना है 100 प्लेस का करना है राउंडिंग ऑफ। ओके, फॉर्म टू द नियरेस्ट 100 प्लेस। 100 प्लेस का अगर हम करते हैं इसका राउंडिंग ऑफ, तो 100 प्लेस के डिजिट को अगर हमें राउंडिंग ऑफ करना है तो हम 10th प्लेस के डिजिट को कंसीडर करेंगे। इफ 10th प्लेस का डिजिट 50 या मोर देन 50 है तो 100 प्लेस का डिजिट चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पर क्या है 10th प्लेस पर लेस देन 50। ओके, 30, तो 100 प्लेस का डिजिट हमारा सेम रह जाएगा, तो हमारा राउंडिंग ऑफ करने पर क्या आएगा 25,800 एंड यहाँ भी गिवन है 25,800। ओके, तो ये दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, इसीलिए आपको पूरे ऑप्शंस डिस्कस करने हैं। ओके, तो ऑप्शन ए तो हमारा इनकरेक्ट था, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी में क्या बोथ बी एंड सी। यस, बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 47. Now our next question is question number 48. Observe the given figure carefully and select the correct options. Okay, ये फिगर है हमारा, हमें करेक्ट ऑप्शंस फाइंड आउट करने हैं। ओके, देयर आर 3 इंटरसेक्शंस पॉइंट इन द गिवन फिगर। 3 इंटरसेक्शंस पॉइंट्स हैं इस गिवन फिगर में। देखो ये हो गया एक, ये 1, ओके 1, देन अगेन 2, देन अगेन 3। नो, मोर देन 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स है इस फिगर में, है ना, मोर देन 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ओके, सो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, मोर देन 3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स है इस गिवन फिगर में। ओके, एंड इन ऑप्शन 2 में क्या है एंगल पी ओ डब्ल्यू, एंगल पी ओ, वेयर इज डब्ल्यू, ओके एंगल पी ओ डब्ल्यू, ओके एंगल पी ओ डब्ल्यू एंड एंगल एल ओ आर, एंगल एल ओ आर, ओके एंगल पी ओ डब्ल्यू एंड एंगल एल ओ आर, ये क्या है इज बोथ अक्यूट एंगल्स। नो, एंगल पी ओ डब्ल्यू इज ऑब्ट्यूज एंगल। देखो ये मोर देन 90 डिग्री है ना, बट लेस देन 180 डिग्री, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। एंड एंगल एल ओ आर इज ऑल्सो ऑब्ट्यूज एंगल, ओके मोर देन 90 डिग्री। ओके, तो ये ऑप्शंस भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। ओके, एंड इन ऑप्शन 3 देयर आर 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कितने हैं इसमें, देखो एक तो ये हमारा फॉर्म हो रहा है पैरेलल लाइंस 1 पेयर एंड सेकेंड पेयर हमारा क्या है ये। ओके, पैरेलल लाइंस क्या क्या है हम लिख लेते हैं जेड, ओके जेड यू पैरेलल क्या है एल टी। ओके, एंड सेकेंड पेयर हमारा क्या है एक्स एस पैरेलल वाई आर। क्लियर है, वाई आर। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, देयर आर 2 pairs of parallel lines. And in option 4 there is no pairs of perpendicular lines. There is no pairs of perpendicular lines available है। देखो 1 क्लियर है ना, 1 and 2। okay, so this option is also incorrect. okay,
सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन आया? ऑप्शन 3, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन्स। ओके, सो इन सी ओनली 3 इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द right option for question number 48. Now our next question is question number 49. The given bar graph shows the number of ACs sold by a company during the 6th month of a year. Study the given graph carefully and answer the following questions. Okay, तो ये हमारा ग्राफ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि इसकी डेटा फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो ये मंथ मार्च है। ओके, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ओके, तो आप देखो। ओके, तो मार्च में क्या है हमारा, कितना एसी सोल्ड हुआ है, ये क्या है बार ग्राफ फॉर क्या है, एसी सोल्ड बाय अ कंपनी। तो मार्च में जो एसी सोल्ड हुए वो कितने सोल्ड हुए हैं मार्च में सोल्ड हुए हैं 3000। ओके, 3000। एंड अप्रैल में कितने सोल्ड हुए? 2500। देखो क्लियर है ना, 2500। तो 2500। ओके, एंड अप्रैल। देन मई में कितने सोल्ड हुए हैं एसी? ये क्या है 3000, मोर देन 3000 मीन्स यहाँ, ये क्लियर है। मई क्लियर है। तो मई में कितने एसी सोल्ड हुए? 3500। क्लियर है, 3500, 3000, 2500 एंड देन अगेन 3500। एंड जून का डाटा अवेलेबल नहीं है। एंड जुलाई में कितने एसी सोल्ड हुए हैं? देखो ये 2000। ओके, तो ये 2000। ओके, एंड देन अगस्त में कितने एसी सोल्ड हुए? मोर देन 3000 एंड लेस देन 3500। ये क्या है? इन बिटवीन है, 3000 एंड 3500 के इन बिटवीन में है। देखो आप, क्लियर है। 35, तो ये क्या हो जाएगा 3250। ओके, 3250। ये क्या था हमारा? इन बिटवीन में था। ओके, तो अब हमारा डाटा क्लियर है। मार्च में 3000 एसी एंड अप्रैल में 2500, मई में 3500 है ये। एंड देन जुलाई में 2000 एंड अगस्त में 3250। ओके, so in question number 49(1), if the number of AC sold in June was twice the difference between the number of AC sold in May and April, then find the number of AC sold in June. ओके, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ AC सोल्ड इन जून। ओके, नंबर ऑफ AC सोल्ड इन जून क्या है? was twice the difference between the number of AC sold in May and April. ओके, twice number of AC sold in June क्या है? twice the difference between the number of AC sold in मई एंड अप्रैल। ओके, मई एंड अप्रैल। तो मई में हमारा कितना? मार्च, अप्रैल, मई में कितना एसी सोल्ड हुआ है? 3500। ओके, 3500। अभी हमने डाटा क्लियर किया था ना, 3500। एंड अप्रैल में कितने एसी सोल्ड हुए हैं? ये हमारा अप्रैल का है। ओके, 2500। ओके, 3500 माइनस 2500 क्या आ जाएगा? 2 क्रॉस, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1000। ओके, देन 2000। सो नंबर ऑफ एसी सोल्ड इन जून 2000। ओके, क्वेश्चन नंबर 49(1) में हमारा क्या आया आंसर? 2000. ओके, एंड इन क्वेश्चन नंबर 49(2). ओके, आउट ऑफ द नंबर ऑफ AC sold in August, 520 of them were damaged and were returned back to the company. Find the fractions of the number of good AC sold in August to the number of AC sold in July and March together. ओके, तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ AC सोल्ड इन अगस्त क्या था हमारा? क्या है? नंबर ऑफ AC सोल्ड इन अगस्त 3250। ओके, उसमें क्या है? 520 ऑफ देम वेयर डैमेज। इतने डैमेज हो गए। तो नंबर ऑफ AC सोल्ड इन अगस्त क्या है? 3250। उसमें डैमेज कितने हो गए? नंबर ऑफ AC सोल्ड इन अगस्त 3250 एंड नंबर ऑफ AC डैमेज इन अगस्त क्या है? 3250। उस जो डैमेज हो गया उसको हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 520 डैमेज हो गया था ना, एंड वे रिटर्न बैक टू द कंपनी, तो हम उसमें 520 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्शंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2730 हमारा आ जाएगा। ओके, 3250 में अगर हम 520 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। ओके, एंड रिटर्न बैक। ओके, 520 क्या हुआ था? डैमेज था, तो उसको रिटर्न बैक कर दिया था। तो नंबर ऑफ AC क्या हो गया इन अगस्त? 2730। क्लियर है, क्योंकि इतने डैमेज थे तो उसको रिटर्न बैक कर दिया गया था। तो नंबर ऑफ AC सोल्ड इन अगस्त क्या होगा? 2730। ओके,
टोटल नंबर ऑफ AC सोल्ड इन अगस्त 2730, क्लियर है। एंड अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द फ्रैक्शंस ऑफ द नंबर ऑफ गुड्स AC सोल्ड इन अगस्त to the number of AC sold in July and March together. The number of AC sold in July and March together. July and March. तो जुलाई में कितने AC सोल्ड हुए हैं, जुलाई की डाटा क्या है, ये देखो 2000, ओके, जुलाई में सोल्ड हुए 2000, ओके। एंड मार्च में कितने AC सोल्ड हुए, ये देखो 3000 है ना, ये मार्च का डाटा 3000, ओके। देन 2000 प्लस 3000 इज इक्वल टू 5000, ओके। तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस क्या होगा, नंबर ऑफ AC सोल्ड इन अगस्त, यही है ना, नंबर ऑफ AC सोल्ड इन अगस्त क्या है 2730, हमने अभी फाइंड आउट किया ना, डैमेज को सब्ट्रैक्ट करके 2730, ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ AC सोल्ड इन जुलाई एंड मार्च ऑल टुगेदर। तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 हमारा कट जाएगा, 273/500, क्लियर है। हमने कैसे निकाला, 273/500, तो सेकेंड का आंसर क्या आया, 273/500, ओके। देन फर्स्ट में था 2000 एंड सेकेंड में आया 273/500, देन 2000 273/500, 1 का ये 2 का ये, ओके। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 49. Now our next question is question number 50. Read the given statement carefully and select the correct options. In statement 1, the sum of 15.912, 28.125 and 18.683 when rounded off to the nearest tenths place gives 63, okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी सम फाइंड आउट कर लेते हैं, 15.912, 28.125 एंड 18.683, ओके। तो क्या होगा, 2 + 5 7 + 3 10, देन 1 + 1 2 + 2 4 + 8 12 की 1 यहाँ कैरिड ओवर, 9 + 1 10 + 1 11 + 16 17, ओके। देन 1 यहाँ कैरिड ओवर, 1 + 5 6 एंड 6 + 8 14 एंड 14 + 8 22, ओके। देन 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6, ओके, 5 + 1 6, तो क्या आ गया हमारा 62.720, क्लियर है, 62.720, ओके। तो इन डिजिट 62.720, ओके। तो इसमें हमें क्या राउंडेड ऑफ करना है, राउंडेड ऑफ व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंथ प्लेस, ओके। तो डेसिमल वाले नंबर में हम क्या होता है, हमारा डेसिमल के राइट साइड से हमारी ये होती है, देखो ये क्या है 7 है 10th प्लेस पे, 2 क्या है 100th प्लेस पर, ओके। 10th प्लेस पर क्या है 7 एंड 100th प्लेस पर क्या है 2, और हमें राउंडेड ऑफ क्या करना है टू द नियरेस्ट 10th प्लेस, ओके। नियरेस्ट 10th प्लेस दैट इज 7 डिजिट का हमें राउंडेड ऑफ करना है। अगर हमें 10th प्लेस का राउंडेड ऑफ करना है तो हम कौन सा नंबर कंसीडर करेंगे, 100th प्लेस वाला नंबर। 100th प्लेस वाला नंबर अगर 5 या मोर देन 5 होगा तो हमारा 10th प्लेस का नंबर चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पर 100th प्लेस का नंबर क्या है, लेस देन 5 है, तो ये नंबर हमारा चेंज नहीं होगा। इसकी राउंडेड ऑफ करेंगे 10th प्लेस की, तो हमारा क्या आ जाएगा 62.7, क्लियर है, 62.7, बट यहाँ पर क्या गिवन है 63, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग, ओके, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड इन ऑप्शन 2 क्वेश्चन नंबर 52 स्टेटमेंट 2, ओके, द डिफरेंस बिटवीन द सेडेड डेसिमल पार्ट ऑफ द गिवन फिगर इज 0.25, ये फिगर 1 एंड ये फिगर 2 है, इसका हमें सेडेड डेसिमल पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है, देन उनका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये फिगर 1, तो इसमें क्या है, फिगर 1 में टोटल पार्ट क्या है, फिगर 1 में टोटल पार्ट है हमारा, टोटल पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्लियर है, 12 टोटल पार्ट्स इज इक्वल टू 12 एंड सेडेड पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेडेड पार्ट हमारा क्या है 9। देन सेडेड फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड सेडेड फ्रैक्शंस 9/12, सेडेड पार्ट बाय टोटल पार्ट। तो इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 3 से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, 3 3 = 9 3 4 = 12, तो क्या आ जाएगा हमारा 3/4, ओके। देन सेडेड डेसिमल पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, 4 से अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम 0 पॉइंट यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे, देन 0, ओके। देन 4 7 = 28, ओके। देन इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे
तो क्या होगा 2, देन डेसिमल तो हमारा ऑलरेडी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, देन 4 5 ज़ा 20, तो क्या आ जाएगा हमारा डिवाइड करने पर 3/4 डेसिमल्स में हमारा क्या आएगा 0.75। क्लियर है, क्या आएगा 0.75। सेडेड डेसिमल पार्ट हमारा फिगर 1 का क्या आ गया 0.75। ओके, एंड सेडेड डेसिमल पार्ट ऑफ फिगर 2 का नाउ वी विल फाइंड। तो इसमें टोटल पार्ट्स कितने हैं फिगर 2 में, देखो ये ऐसा है ना, तो मीन्स टोटल पार्ट हमारा कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 and 23 24. Okay, then total part in figure 2 is 24 and shaded part कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है, देन सेडेड पार्ट क्या आ गया हमारा 12। ओके, देन सेडेड फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा सेडेड पार्ट बाय टोटल पार्ट 12/24, तो 12 बन जाओ 12, 22 ज़ा 24 मीन्स 1/2। ओके, तो देन हम इसकी सेडेड डेसिमल पार्ट फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने फिगर 1 के लिए फाइंड आउट किया था। 2 से 1 की डिवाइड करेंगे क्या होगा 0, एक डेसिमल पुट कर देंगे तो यहाँ पर 10 हो गया, देन 2 5 ज़ा 10। ओके, तो क्या आ गया हमारा 2 5 ज़ा 10 मीन्स 0.5। हमारा क्वेश्चन क्या आया 0.5 मीन्स सेडेड डेसिमल पार्ट हमारा क्या आया 0.5 आया फिगर 2 में। ओके, फिगर 2 में सेडेड डेसिमल पार्ट 0.5। ओके, तो अब हम इसकी डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड देन द डिफरेंस बिटवीन द सेडेड डेसिमल पार्ट ऑफ द गिवन फिगर। ओके, तो इसकी डिफरेंस क्या हो जाएगी 0 पॉइंट डिफरेंस। ओके, 0.75 0.75 माइनस 0.5। ओके, तो क्या आ जाएगा देखो 0.75 माइनस 0.50 520। ओके, तो क्या आ जाएगा 0.25। क्लियर है, 0.25 आया। ओके, द डिफरेंस क्या आ गया 0.75 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.25। ओके, तो इसमें भी गिवन है 0.25, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। ओके, तो अब हम ऑप्शन से फाइंड आउट करते हैं कि स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है। ओके, ऑप्शन ए में क्या बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, नो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके, ये फॉल्स ट्रू में है। ओके, एंड ऑप्शन बी में क्या बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, नो फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू। एंड ऑप्शन सी में क्या है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, नो ये भी स्टेटमेंट 1 हमारा फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। ओके, एंड इन ऑप्शन डी में क्या है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 50।